उन्होंने फिलोसफिकल डिबेट से हटने के लिए, क्योंकि फिलोसफिकल डिबेट में जब रहेंगे लोग तो साधना नहीं करेंगे। जब फिलोसफिकल डिबेट में रहेंगे तो वो साधना में भटकाव आएगा। बुद्ध जो है वो श्रेष्ठ गुरुओं में इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने डिबेट में नहीं लिया बल्कि साधना में लोगों को लगाया, और कैसे हम क्रोध से मुक्त हो जाएं उस पर लगाया। बनस्पत की इस पर बहस करने के कि क्रोध क्या है, बहुत ऐसे प्रश्न उठाए हैं। हाँ, कि सृष्टि का रचना, आत्मा परमात्मा की बात को इन्होंने कहा कि ऐसे कुछ प्रश्न हैं कि जो उलझाने वाले हैं, या इनका सम्यक आपका राग द्वेष तृष्णा विद्या नहीं समाप्त हो रहा है। तो ये तो यहाँ हालांकि फिलॉसफी में भी पूरा मौन नहीं रहे, वो मैं बताऊँगा बाद में। फिलॉसफी में भी मौन नहीं रहे, लेकिन उन्होंने उसको महत्व नहीं दिया। उन्होंने महत्व दिया साधना को। बुद्ध ने साधना को महत्व दिया, प्रक्रिया को महत्व दिया, और साधना की प्रक्रियाओं को ही बांटा उन्होंने, स्टेज इसको बांटा और उसमें उसको चलाया। अब बुद्ध के उनके जो उपदेश थे, जो बातें उन्होंने बताई, उनके बातों से ही आत्मा इसी अर्थ में सिद्ध होता है। स्वर्ग और नरक की बात मानने के कारण सिद्ध होता है और पुनर्जन्म के मानने के कारण सिद्ध होता है, उनके ही शब्दावलियों से। बौद्ध क्यों कंफ्यूज होते हैं? बौद्ध कंफ्यूज इसलिए आप जब बौद्ध और बुद्धिस्ट की बात करेंगे हम वहाँ नहीं सुनना चाह रहे हैं। हम बुद्ध की बात बोलिए, बुद्ध क्या बोले, सुनना पड़ेगा ना। नहीं, बुद्धिस्ट संप्रदायवादी बुद्धिस्टों को क्या बात करेंगे, बाद में विक्षेप करके तोड़ मोड़ के। हम कह रहा हूँ बार बार कि तोड़ मोड़ के ये चीज़ें बाद में डाली गई हो, चाहे कोई बात हो, हम उस पर मैं नहीं जाएंगे। बुद्ध वचन में बोलिए कि बुद्ध ने ऐसा कहा। जैसे पोस्टपात की बात कर रहा हूँ, पोस्टपात ने 10 अव्यकृत भगवान बुद्ध से प्रश्न किया तो बुद्ध वहाँ मौन है, वहाँ बुद्ध की बात आ रही है। हम बुद्धिस्टों की बात नहीं कर रहे, बुद्ध की बात कर रहे हैं। आप बुद्धिस्टों पर क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं, कारण है जानने का, क्योंकि जितने भी ग्रंथ हमारे पास हैं वो बुद्ध के ग्रंथ नहीं है, बुद्धिस्टों के ग्रंथ है, ये जान लेना। बुद्ध के ग्रंथ नहीं हैं, ग्रंथ बुद्धिस्टों के। बुद्ध ने खुद अगर लिखा होता तो वे बुद्ध के ग्रंथ कहे जाते। ये सारे जो ग्रंथ हैं वो बुद्धिस्टों के हैं, बुद्ध के नहीं हैं। बुद्ध के जो अनुयायी हुए, प्रश्न मैं जो शिष्य हुए, इस पर प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिक्रिया नहीं, ये बात सच है कि नहीं? वेद लिखा गया, जितने सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, क्या उन महापुरुषों ने लिखा? किसने? क्या वो स्वयं कहे और उनके सामने लिखा गया? कि जितने हवाला हम वेद वेदांत उपनिषद की बात करते हैं, तो वो चीज़ तो बुद्ध पर आप जब लागू कर रहे हैं तो मैं वेद वेदांत उपनिषद में भी लागू करूंगा। क्यों नहीं? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम बुद्धिस्टों की नहीं बात करें, हम उस महापुरुष की अनुभूति की बात नहीं करूंगा। ये बाद में बेदवा में अक्षर में मच्छर में फंस गए तो इन्होंने वेद करते हैं, अज्ञान करते हैं, तो मैं वहाँ व्यंग तीखा बोलूंगा। बात सुनो तो, यार तीखा व्यंग नहीं है ये, तुम इसको तीखा इसलिए जब आप बुद्धिस्टों को कह रहे हैं कि बुद्ध ने नहीं कुछ का, कुछ बुद्धिस्टों का है। हाँ, तो फिर वेद वेदांत उपनिषद किसका है? अब बताते हैं, हर चीज़ बताएंगे, लेकिन तरीके से नहीं बताया जाएगा। तुम ये चीज़ समझ रहे हो कि नहीं कि बुद्ध ने नहीं लिखा है ग्रंथ? ये मानते हो कि नहीं, या नहीं मानते हो? बोलो, ग्रंथ बुद्ध ने लिखा है या नहीं लिखा है? कहाँ नहीं लिखा, बात खत्म हो गई। इसका मतलब है कि बुद्ध का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, नहीं है, प्रमाणित है ना ये बात कि बुद्ध ने नहीं लिखा है। अरे उन्हीं के वचन को उन लोगों ने सुना और टेप रिकॉर्डर किया, उन्हीं की स्मृतियां मजबूत थी, उनकी स्मृतियां इसका मतलब पावरफुल थी कि वो चीज संकलित मतलब यही हुआ कि बुद्ध ने ग्रंथ नहीं लिखे हैं। बुद्ध के वचनों को जिन लोगों ने सुना है, कबीर अपना ग्रंथ लिखे, सुनो तो सही, वही कबीर की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बुद्ध की बात कर रहा हूँ सिर्फ। अभी तुम इधर उधर मत जाया करो, उदाहरण दे रहा हूँ, करोड़ों उदाहरण होंगे, फिर हम लोग बुद्ध पर क्या बात कर पाएंगे? अच्छा ठीक है, हम लोग बुद्ध की बात कर रहे हैं और बुद्धिस्टों की बात कर रहे हैं। हम बुद्धिस्ट पर बात नहीं करना चाह रहे हैं, बुद्ध की बात करना चाह रहे हैं। तुम चाहने से, तुम्हारे चाहने से नहीं होगा खाली। तो आप बुद्धिस्ट क्यों जा रहे हैं? बुद्धिस्ट में इसलिए हम चाह रहे हैं ना, क्यों बुद्धिस्ट में जाके आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इसलिए हम सुनना तैयार नहीं है ना। हम बुद्ध पर फिर बहस मत करो, फिर चर्चा ही मत करो, छोड़ दो। हम बुद्ध पर जो मानते हो वही मान लो। नहीं, बुद्ध क्या कह रहे हैं उसको बताइए। बुद्ध तो कुछ कह ही नहीं रहे, कहा तो सब बुद्धिस्ट रहे हैं, यही तो मैं समझा रहा हूँ तुमको तब से। हाँ तो ठीक है। हाँ, तुम कह रहे हो बुद्ध क्या कर? बुद्ध तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध ने लिखा ही नहीं है ग्रंथ, तो बुद्ध कहाँ कह रहे हैं? बुद्ध तो जिस वक्त थे कह दिए थे, उस समय जो था सामने में बस वही सुना। बुद्ध तो उसको कह रहे थे। अभी जो कह रहे हैं ये बुद्ध नहीं कह रहे हैं, बुद्धिस्ट कह रहे हैं। तो इधर गीता पर मैं लागू कर दूं तो हर जगह। हाँ, कृष्ण ने लिखे हैं। कृष्ण अर्जुन को कहे, उनको शंका संदेह हुआ, वो उनके कल्याण के लिए। हमारे गीता पढ़ने से तो कल्याण होगा नहीं। कृष्ण ने लिखा नहीं है गीता, कृष्ण ने कहीं कल्याण नहीं किया है गीता पढ़ने से। कृष्ण ने कहीं नहीं कहा है कि गीता मैंने लिखी है। जैसे आप महापुरुष या कोई व्यक्ति नहीं सामने मिलेगा, हमको बोध नहीं कराएगा, तो हम कृष्ण गीता पढ़ने से हमको अंतर्बोध हो जाएगा। मैंने कभी कहा कि कृष्ण गीता लिखी है? नहीं। मैंने कभी क्लेम किया? नहीं। तो फिर क्यों कह रहे हो तुम कि आपके उस पर इस पर? हमारे क्या, हमारा बुद्ध भी है। तुम्हारे लिए हो सकता है सिर्फ बुद्ध हो, हमारे लिए सिर्फ बुद्ध नहीं है, हमारे लिए सब है जो सत्य बोले हैं।
लेकिन सत्य को हम अपने आँख से, अपने नज़रिए से देखेंगे ना। कृष्ण ने गीता नहीं लिखी है, तो इसलिए कृष्ण को गीता का लेखक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए गीता कृष्ण की ही वाणी है, इस विषय में 100% श्योर नहीं हुआ जा सकता है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे कि बौद्ध ग्रंथों से यह सिद्ध नहीं होगा कि बुद्ध ने ही कहा है। कृष्ण के अनुयायियों ने लिखा होगा, कृष्ण के शिष्यों ने लिखा होगा, या उस समय के जो वेद व्यास थे जिनके विषय में कहा जाता है बादरायण ऋषि, हाँ वेद व्यास का लिखा हुआ है। वेद व्यास खुद क्लेम करते हैं कि मैंने लिखा है, तो ठीक है, फिर उनका लिखा हुआ माना जाएगा। वे कृष्ण को एक पात्र बनाते हैं। उनका कहना है कि कृष्ण ने कहा था। यदि हम वेद व्यास की बात मान लें तो उनकी बात मान लेने के कारण हम कह सकते हैं कि यह कृष्ण ने कहा था, लेकिन कृष्ण ने कहा ही था यह हम कैसे कह सकते हैं? यह तो वेद व्यास की सच्चाई पर निर्भर करती है ना। वेद व्यास हो सकता है झूठ बोल रहे हैं, तब वेद व्यास हो सकता है कृष्ण के नाम को भुनाना चाह रहे हैं, तो कभी तो दूसरे के नाम को भुनाना भी चाहता है। जो नामी व्यक्ति होता है उसके नाम पर रचना कर देता है। कबीर की बात कर रहे थे तो कबीर ने ग्रंथ नहीं लिखा है, कबीर के शिष्यों ने लिखा है, कबीर पंथियों ने लिखा है, कबीर ने ग्रंथ नहीं लिखा। लेकिन पतंजलि जी ने ग्रंथ लिखा है खुद। हम ये नहीं कह सकते पतंजलि जी के अनुयायियों ने लिखा है, पतंजलि जी ने खुद लिखा है। तो हर के विषय में नहीं कह सकता है। वेद व्यास ने खुद लिखा है, कृष्ण ने उनसे वो बात कही है या नहीं कही है? वेद व्यास ने अपने मन से लिखी है, अपनी बुद्धि से लिखी है, या कृष्ण की बात को उनने अपनी बुद्धि में शामिल किया और उसको लिखा? ये दोनों में कोई भी एक बात हो सकती है, दोनों बात भी हो सकती है। आदि कृष्ण की भी हो और आदि इनकी हो, ये भी हो सकता है। हाँ, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं है इतिहासकारों में कि जो महाभारत है ये वेद व्यास की रचना है, गीता जो है वेद व्यास की रचना है। लेकिन बुद्धिस्ट का, बौद्ध संप्रदाय का कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है और कोई भी ऐसा इतिहासकार नहीं है जो ये कहता हो कि ये ग्रंथ बुद्ध ने लिखे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये बुद्ध की वाणी है या नहीं है, इसमें संशय होगा। कुछ बुद्ध की वाणी भी हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती है, कुछ दूसरे का भी हो सकता है। जो तुम कहते हो कि प्रक्षिप्त हुआ, कुछ मिलाया गया है, मिलाया जा सकता है, निश्चित मिलाया जा सकता है। जब वह व्यक्ति क्लेम नहीं कर रहा है कि ये मैंने लिखा है तो निश्चित यह मिलाया जा सकता है। उसी तरह से कृष्ण क्लेम नहीं कर रहे हैं कि गीता मैंने, ये हमको वेद व्यास कह रहे हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा कहा या नहीं कहा, ये हमारे पास क्या प्रमाण है? हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। ये वेद व्यास हो सकता है अपने मन से बना के लिख रहे हैं। लेकिन वेद व्यास की रचना है ये तो पक्की है, ये तो पक्की है। सारे इतिहासकार इसमें सहमत हैं। स्वयं वेद व्यास कहते हैं मेरी रचना है, स्वयं उनकी लेखनी है, सब कुछ है। तो उनके ग्रंथ से उनके रचना का समय, क्योंकि वेद व्यास ने एक ही रचना नहीं रची है, कई रचनाएं रची है। तो हमको इतिहास के नज़रिए से भी देखना है, तर्क के नज़रिए से भी देखना है, सब नज़रिए से देखना है। उस नज़रिए से ही देख करके मैं कह रहा था बुद्ध के विषय में जो भी कह रहा था। मेरा अपना ऐसा कुछ नहीं था, मेरा सिर्फ अपना एनालिसिस है। मैंने तथ्यों को कुछ तोड़ा मोड़ा नहीं है, तथ्य जैसे हैं उसको वैसा का वैसा रखा है। क्योंकि मेरा कोई राग द्वेष नहीं है किसी से भी, चाहे बुद्ध हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, कोई हो, चाहे मोहम्मद हो, कोई भी हो। मैंने उसको तर्क से देखा, परखा, जांचा, इतिहास से भी देखा, परखा, जांचा, हर तरीके से। उसके बाद ही फिर मैं कोई बयान दे रहा हूँ। कोई राग द्वेष से मैं बयान नहीं दे रहा हूँ किसी के विषय में भी। अब जो आत्मा की बात है तो उसको मैं उस अर्थ से प्रमाणित मानता हूँ कि जो पुनर्जन्म की बात करता है। मैं बृहस्पति ऋषि को नहीं कहता, क्योंकि बृहस्पति ऋषि का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो स्पष्ट कहते हैं कि ना कोई आत्मा है, ना कोई पुनर्जन्म है, ना कोई स्वर्ग नरक है। तो चार्वाक सिद्धांत में कोई दोष नहीं है उस लिहाज से, मतलब कन्फ्यूजन के लिहाज से। लेकिन बुद्धिस्टों के सिद्धांत में बुद्धिस्ट सब आज कन्फ्यूज हैं, मानते हो कि नहीं? अन्यथा विवाद क्यों होता? एक तरफ बुद्धिस्ट कहेंगे आत्मा होती ही नहीं है, भगवान बुद्ध इनकार कर दिए हैं। फिर कहेंगे भगवान बुद्ध पीछे के जन्म बता रहे हैं। फिर कहेंगे भगवान बुद्ध जो है स्वर्ग नरक की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब स्वर्ग नरक की बात करेंगे, पीछे के जन्म की बात करेंगे, तो आत्मा तो ऐसे सिद्ध हो गई। या तुम उस चीज़ का जो भी नाम दो, आत्मा नहीं तो आत्मा से चिड़ है तुमको, तो तुम उसका नाम एक्स रख दो। लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है। हम जल को वाटर कह दें या अरबी में आब कह दें, उससे उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जल तो वही न है, उसका हम कुछ भी नाम दे दें। हमको चीड़ है अरबी से, तो हम अरबी नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे उसको। हम संस्कृत बोलेंगे, आप बोलेंगे, या हम जल बोलेंगे, या अंग्रेजी बोलेंगे, वाटर बोलेंगे। लेकिन उससे बोध जो होगा वो एक ही चीज़ का होगा। तो अगर कोई भी चीज़ चली आ रही है, जो घटनाएं,
उन घटनाओं से जो निष्कर्ष चला आ रहा है वो वही होगा, वो आत्मा का ही निष्कर्ष होगा, उसका किसी अन्य का निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आप उसको स्मृति बोल दीजिए, आप उसको एक्स बोल दीजिए, वाई बोल दीजिए, जेड बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन जो पीछे के जो हम जन्मे नहीं थे उसके पहले जो चीज़ थी वह जो आई है और वो परंपरा जो चली आ रही है, वहाँ से एक निरंतरता जो चली आई वह, और अब जब हम मर जाएंगे और कहीं स्वर्ग नरक जाएंगे तब इसका मतलब है कि मरने के बाद हमारा कुछ जारी रहता है, जो स्वर्ग भोगेगा या नरक भोगेगा। और पहले मैंने कुछ भोगा था जो अब मैं भोग रहा हूँ। तो जब बौद्ध धर्म अगर उसको धर्म मान ही लें, संप्रदाय वैसे मैं मानता हूँ, तो वो संप्रदाय या धर्म जो भी माने, अगर वे पीछे के जन्म की बात करना फिर छोड़ दें और फिर स्वर्ग और नरक की बात करना छोड़ दें, ये दो चीज़ बात छोड़ दें, तो आत्मा का कॉन्सेप्ट जो है ये उनका ख़त्म हो जाएगा। फिर वो अनात्मा की खाली बात करेंगे तो उनकी बात सही होगी बहुत हद तक। तो उनको पहले बुद्ध की सारी कहानियों को हटाना पड़ेगा जो पीछे जन्म की बात करते हैं, कहना पड़ेगा ये बुद्ध ने सब झूठ बोला था, इसको ख़त्म करो, और स्वर्ग नरक जो है ये झूठ बोला था, इसको ख़त्म कर दो, और यमराज की बात जो बुद्ध ने की है उसको ख़त्म करो। बुद्ध ने यमराज की भी तो बात की है, फिर यमराज की बात करने का क्या मतलब है, उसको ख़त्म कर दो। तो ये सब ख़त्म करना पड़ेगा और शुद्ध रूप से चारावाक के दर्शन पर आ जाना पड़ेगा, फिर उसको हम चारावाक दर्शन कहेंगे। फिर हम उसको कहेंगे कि ठीक है, तो फिर इसके आदि गुरु जो हैं बृहस्पति हैं, जो चारावाक दर्शन करने की बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने समझा है, अब बुद्ध की मैं बात करता हूँ, उनके ग्रंथों से ही जो मैंने बुद्ध का आकलन किया अपने इस ध्यान कि आप यही करेंगे कि यम का कहें हैं, ब्रह्मा का कहें हैं, तो गायत्री के, ये हमसे नहीं सुनना, हमको ये बताइए बुद्ध उस आत्मा के बारे में। हाँ, तो एक चीज़ से तो इससे तो आत्मा सिद्ध हो गई, पहली बात तो यह है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यह है जिससे सिद्ध होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि वह व्यक्ति कुछ वह उस विषय में कह ही दे, यदि वह विषय वह कह दे कि भाई ये आत्मा, अगर वो कह दे तो बातें तो सब बातें, फिर तो विवाद का प्रश्न ही नहीं उठता। जो सनातन सूरज चला आ रहा है वैदिक हाँ, में, फिर तो बुद्ध वही कह दिए। हाँ, तो फिर कहवे नहीं किए। सुनो तो सही, तो अगर वह व्यक्ति वह कह ही दे तब तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी, खत्म है कुलपति है, फिर बात ही खत्म हो जाएगी अगर वो कह ही दे, क्योंकि बाकी तो सब बातें वो कह ही रहे हैं, खाली एक आत्मा नहीं कह रहे हैं, मान लो उदाहरण के लिए कि वो नहीं कह रहे हैं, तो इसके कारण जो है लोगों को भ्रम है, वहाँ मान लो चुप हो जा रहे हैं। लेकिन बुद्ध के जो ग्रंथ हैं उनसे ही जो उस विषय में जो बातें आती हैं, तो वहाँ पर जो मैंने वीडियो भी बनाया है, अभी तो चूँकि हमारा सारा रेफरेंस मुझे याद नहीं है जो रेफरेंस है, लेकिन मेरे पास सब नोटेड है, लिखा हुआ है, कहोगे लाला के सब दिखा देंगे। बुद्ध ने उसमें आत्मा शब्द का प्रयोग किया है, आत्ता शब्द का प्रयोग किया है, और आत्ता नहीं है, अत्त है, वही अत्त है। अत्त का क्या होगा? आत्मा है, अत्त, आत्म बल का क्या होता है? स्व बल, अपना बल, स्व माने आत्म बल, अपना। अब वो स्व क्या है? अब प्रश्न स्व जो है ना, किसको कहेंगे? स्व जो है, देखिए अब आप पकड़ रहे हैं, बिल्कुल पकड़ना ही पड़ेगा ना। अत्ता नहीं शब्द है, अत्ता शब्द है, पाली में अत्ता शब्द नहीं है। हाँ, क्या शब्द है? अत्त शब्द है। ठीक है, अत्त है, अनत्त शब्द है, अत्त है ना। उसके बाद अत्त का शब्द होता है आत्म, उसके बाद आकार की मात्रा जब गीता में लिखा गया है कि नाना भाषा पठन लोके नाना देव पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वकर्म निरर्थकम, अत्त शब्द है ना, आत्मा ज्ञान पर पार्थ नहीं लिखा है, अत्त शब्द है ना। आत्मा को जो कंसेप्ट ये लोग घुसाते हैं, तुम बात सुनो, घुसाते नहीं है, नहीं लोग घुसाते हैं, वैदिक धर्म के लोग घुसाते हैं, आपको नहीं कह रहा हूँ। नहीं, अब तुम उसी से सुनो, अब तुम उसी का सुनो, अत शब्द का ही बताओ। यहाँ आत्मबल का क्या अर्थ होगा? अपना बल, स्वबल, मनोबल। अब स्व क्या हुआ? स्व प्रश्न पूछेगा ना, स्व जो है, अब वो बताओ स्व क्या है? स्व मेरा अपना है। अपना क्या है? वह स्व को तो उसी अपना स्व के लिए फिर भाई तुमको बुद्ध ने कह दिया चेतना विखवे कम्मं वदामि वाचाय मनसा। बात सुनो, चेतना है, चेतना को अस्तित्व कर दिया, आत्मा शब्द नहीं कहे, चेतना शब्द कहे। मैंने यही कहा ना तब से तुमको, मैंने तब से तुमको यही कहा, स्व के लिए चेतना शब्द कह रहा हूँ। फिर चेतना और स्व में फिर वहाँ स्व क्यों प्रयोग किया, चेतना क्यों नहीं? अत क्यों? अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ? क्या चेतना? मैं ये कह रहा हूँ आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वकर्म निरर्थकम, तो आत्मा कहाँ लिखा है? वहाँ पे आत्मा लिखा है ना, अत लिखा है ना, पाली में अत लिखा हुआ है, पाली में। और जो बुद्धिस्टों ने ही अनुवाद किया है उसका आत्म शब्द, जो बुद्धिस्टों ने जो नहीं है, वही आत्म से ही आत्मा है। और कौन चीज से आत्मा होता है बताओ? आत्मा का एक अलग कंसेप्ट है जी, नहीं वैदिक धर्म में, जो कंसेप्ट है में आत्मा का कंसेप्ट नहीं है, यही चीज पर मेरा जोर है। नहीं, आत्मा का कंसेप्ट है, उसको ये लोग तो बताइए कैसे है? यही तो बता रहा हूँ तब से ना, वे लोग जिसका कंसेप्ट बताएंगे कि यह है
जैसे अत शब्द का वहाँ प्रयोग है, अत शब्द है ना, अत का। अब अत का वे अर्थ बताएंगे ना कि अत का क्या है, हाँ। जो वो अर्थ वो बताएं कि अत क्या है। अत माने अपना, स्व फिर स्वानुभूति के लिए अत शब्द आया, अपने लिए आया है। फिर वहाँ अपने बारे में सच्चाई का उसको अनुसंधान करना है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर में नहीं जानना है। ठीक है, पर में नहीं आना। जब हम कहूँगा कि मेरी आत्मा, तो मैं आत्मा अलग है, अब मैं अलग हूँ ना, फिर ये तर्क उठेगा कि नहीं? जैसे आप भी सूक्ष्म तर्क उठाते हैं। हाँ नहीं, ठीक बात है। मैं आत्मा को जानता हूँ, हाँ, ठीक है। मेरा आत्मा है, हाँ। मैं आत्मा प्रकाश में हूँ, मैं अपने प्रकाश में, आत्म स्वरूप प्रकाश में हूँ, ठीक है। या आत्मा प्रकाश में हूँ। ठीक है। तो ये आत्मा प्रकाश का जब- अंतर्बोध जब- किसको हो रहा है? जब- जो कह रहा है वो किसको, वो कौन है? ये बात तुम सही कहे हो। जब कोई कहेगा मेरी आत्मा, हाँ। इसका मतलब हो गया कि यह मैं भिन्न है और आत्मा भिन्न भिन्न है। है। यह बात ठीक है, अपनी जगह पर एकदम सही कहे हो। हाँ, अब इसी बात पर आते हैं। जब मेरी आत्मा की बात होती है, अब यहाँ जो मेरी आत्मा की जब बात होती है ना, तो यहाँ पर ये जो आत्मा है, यह आत्मा सदैव आत्मा विशेषण है, संज्ञा नहीं है, ये ध्यान रखना। मैं मेरी छोड़ दिए, मैं आत्मा स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं आत्मा मैं स्वरूप। आत्मा ही हूँ। हाँ, अब वहां पर जाइए, तब यदि वहाँ मैं एकत्व आत्मा होगा। हूँ ऐसा कह रहा हूँ, हाँ, तो ये कहने वाला किसको अंतर्बोध हो रहा है? कौन जान रहा है कि आत्मा का प्रकाश का बोध हो रहा है? इसलिए उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा को ही आत्मा का बोध होता है। उपनिषद में बताया गया है आत्मा को ही आत्मा का बोध होता है। और वहाँ पर वह जो मैं है ना, और यह जो आत्मा था वह सूक्ष्म आत्मा था, जो कहता था, जिसके विषय में कहा जा रहा था, यह मैं कह रहा था, यह जो आत्मा है शुद्ध आत्मा, जिसको दिव्य आत्मा कहा गया है, यह दिव्य आत्मा उस सूक्ष्म आत्मा के विषय में कह रहा था कि मैं आत्मा हूँ। वहाँ पर यह दिव्य आत्मा उस सूक्ष्म आत्मा के विषय में कह रहा था कि मैं आत्मा, जो कि जन्म जन्म को कर रहा था। अब तुम समझते जाना, तुम पहले इस कंफ्यूजन को दूर करो। नहीं, यहाँ तो आप बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम सुनो, अत शब्द को लेकर आप बोले। अब हम उस पर भी आएंगे, पहले इस पर समझ लो। नहीं, क्योंकि फिर तुम इसी पर आते हो ना, तुमने वही कहा था ना, स्व की बात कर रहे हैं ना। अब हम इसलिए स्व पर बोलना आए। मजबूर हो गए कि जब मैं संबोधन करता हूँ कि मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 तत्व 25 प्रकृति कुछ नहीं हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा सच्चित आनंद घन स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप मैं ही हूँ, मेरा ही सब कुछ है, अब मैं ही भुला गया हूँ, यही संत मत बताता है। तो जब ये बोधन होता है, तर्क से लोग लपेट देते हैं, कहते हैं अल्लाह में मैं लपेटा गया हूँ, मैं इसका, तो बोलते हैं कि किसको ये कह रहे हैं कि ये आत्मा हमारी प्रकाश स्वरूप, मैं आत्मा हूँ? उनका तर्क बिल्कुल सही है। उनका कहने वाला कौन है जो ये कह रहा है? अब इसी के ऊपर तो चर्चा यहाँ कर रहे हैं ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने जो द्वितीय अध्याय है उसमें आत्मा शब्द का जो प्रयोग है वो संज्ञा के अर्थ में ही नहीं, विशेषण के अर्थ में भी किया है। ठीक है, वो मान ये और वहां से मान लेंगे जो आप कहेंगे आत्मा के बारे में। नहीं, लेकिन बुद्ध अत शब्द को क्या कर रहे हैं? हम बुद्ध के पहले इसको जानेंगे ना, इसको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि उधर हमारा पढ़ाई अध्ययन है महाराज जी, उसको मैं समझा हूँ, नहीं वहाँ समझे दुराव ना? नहीं है। नहीं, यहाँ बुद्ध अत के लिए क्या कह रहे हैं? अगर समझे होते ना तो तुमको ये कन्फ्यूजन ही नहीं होता, तुम फिर ये प्रश्न नहीं उठाते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस समय, जैसे तुमने कहा ना कि मुझे कहा गया कि वो जो लोग कहते हैं मेरी आत्मा, तो कन्फ्यूजन है ना, मेरी कौन है और आत्मा कौन है? या मैं ही आत्मा हूँ? हाँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि यहाँ पर मैं किसके लिए बोला जा रहा है और आत्मा कौन है, ये कन्फ्यूजन हुआ ना। दो हो गया ना, दो हो गया ना, जहाँ द्वंद्व वहाँ आत्मज्ञान है, यहाँ जहाँ दो का बोध हो गया ना, आत्मज्ञान है वहाँ। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं है तो आप समझना पड़ेगा हाँ कि यहाँ पर मैं कौन है और आत्मा कौन है। तो आत्मा विशेषण के अर्थ में प्रयोग हुआ है। विशेषण के अर्थ में प्रयोग होने का मतलब है कि कभी आत्मा को देह आत्मा कहा गया है, यानी जब हमको देह से संबोधित करना है तब, जब आत्मा को पदार्थ देह है, हाँ, जब देह के आत्मा है, हाँ, जब देह के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो उसको देह आत्मा कहा जाता है। देह आत्मा है हाँ, जब हमको इसको तत्वों की जब बात कर रहे हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु मिट्टी की आकाश की, जब हम पृथ्वी जल वायु की बात करेंगे तो भूत आत्मा कहेंगे, देह आत्मा नहीं कहेंगे। देह जब हमारा ये जो शरीर जिसको हम देह के रूप में समझते हैं, मिट्टी आत्म बुद्धि जिसको कहते हैं, यह इसको देह आत्मा कहेंगे। और उसको जो है भूत आत्मा कहेंगे। जब हम पदार्थों को आत्मा के संदर्भ में संबोधित करते हैं तो उसको हम भूत आत्मा कहते हैं। यहाँ लड़ाई इसलिए हो जा रहा है कि हम आत्मा को अलग थलग एक अपने से अलग समझ रहा हूँ, और यही कॉन्सेप्ट वैदिक में बुद्ध ने कह दिया इस बात को अनत्ता। अनत्ता शब्द का आत्मा खंडन बुद्ध ने नहीं किया है, वो कह दिया कि पंच स्कंद है, जो कि आप जानते हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुमको समझाने के लिए कह रहा हूँ। मैं तो जानता ही हूँ सब जी, मैं तो जानता हूँ। मुझे तुमसे समझने के लिए मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ और कह रहा हूँ। मैं तो जानता ही हूँ कि बुद्ध क्या कहे हैं, और मैं जानता ही हूँ कि कृष्ण क्या कहे हैं, और मैं जानता हूँ कि जिसमें कोई डिफरेंस और मैं जानता हूँ कि कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो लोग डिफरेंस बताते हैं उनको समझाने के लिए ही तो मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ।
मेरी समझ में कोई डिफरेंस नहीं है कृष्ण के उपदेश में और बुद्ध के उपदेश में, कोई भी डिफरेंस नहीं है जो मैंने पढ़ा है और जाना है जितना। लेकिन जो लोग डिफरेंस बताते हैं उनके ही एंगल से मैं सोच करके बोल रहा हूँ यह बात, अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो यह कहते हैं कि मेरी आत्मा, उनका प्रश्न सही है, प्रश्न मैं नहीं कहता हूँ गलत है, वो सही कह रहे हैं, लेकिन हम वो सही कहाँ पर नहीं है, प्रश्न का सही है लेकिन उनकी समझदारी सही नहीं है। समझदारी क्यों नहीं सही है कि वे आत्मा को सिर्फ एक विशेष समझ रहे हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि आत्मा विशेषण है। पदार्थ के अर्थ में जब कहेंगे तो भूत आत्मा है, देह के अर्थ में कहेंगे देह आत्मा है, सूक्ष्म के अर्थ में समझेंगे तो सूक्ष्म आत्मा है, जो कि एक जन्म से दूसरे जन्म को जाती है, वह आत्मा सूक्ष्म आत्मा है, वह भूत आत्मा नहीं है, वह सूक्ष्म आत्मा है। जिसने कि जीव धारण कर लिया वह जीव आत्मा है, अंतःकरण धारण कर लिया है वह अंतःकरण आत्मा है, अंतः आत्मा उसको कहते हैं। आत्मा आपकी हमारी अलग अलग है कि एक है? अब पहले समझ लो आत्मा, अभी नहीं, मतलब एक चीज नहीं समझ करके फिर जो दूसरे चीज में ले आते फिर तो हम लोग यहाँ 48 घंटा भी बोलेंगे तो इसलिए कह दे रहा हूँ ना, थोड़ा सा अभी नहीं, उस पर आप लाऊंगा, लेकिन इसलिए कह दे रहा हूँ क्योंकि वो हम और तुम अलग अलग, हमको कष्ट हो रहा है, हमको दुख सुख का अनुभव हो रहा है, हाँ, तो वो आपको तो नहीं हो रहा है, आपको जो हो रहा है हमको नहीं हो रहा है, भूख पीड़ा का, शिक्षा का, बेरोजगार का, कोनो समस्या का, सामाजिक प्रतिष्ठा का, हमको जो आहत होता हूँ, हमारा आंसू गिर जाता है, आपको तो आंसू नहीं गिरता, नहीं गिर रहा है। हमारा माँ बाप मर रहा है तो हमारा आंसू गिर रहा है, और दूसरे का माँ बाप भी मर रहा है तो हम आंसू नहीं गिर रहा, आंसू नहीं गिर रहा, लेकिन आहत हूँ, थोड़ा सा संवेदनशील हूँ। ठीक है, अब इसमें जो ये अंतर कहाँ से आ रहा है? वही तो मैं समझा रहा हूँ तब से, इसीलिए तो मैंने कहा, इसीलिए तो मैंने तुमको तब से कहा कि आत्मा जो है विशेषण है, यानी देह के संदर्भ में जब कहा जाएगा तो यह देह आत्मा है, जब देह के संदर्भ में कहा जाएगा तो तुम्हारा देह भिन्न होगा, हमारा देह भिन्न होगा, तो देह आत्मा होगा। तुम्हारा देह भिन्न है, हमारा देह भिन्न है, तो देह आत्मा हो जाएगा। तो तुम्हारी आत्मा उस अर्थ में, देह के अर्थ में हमारे से भिन्न हो जाएगी, तो देह आत्मा भिन्न है। हाँ, कहाँ पर हम लोग भिन्न नहीं है उस पर आएंगे, और कहाँ भिन्न है बाकी समझते जाओ। अंत आत्मा कैठ हो गई का, तो देहात्मा, सूक्ष्मात्मा, हाँ, आत्मा का विशेषण है। यानी आत्मा जो है कितने ही स्वरूपों में है, कितने स्तर पर है, आत्मा का ही रेमिफिकेशन है, उसी वही जो है अभिव्यक्त हुआ है, और जितने स्तर पर अभिव्यक्त हुआ है उतने स्तर का उसका नाम है आत्मा। अभी यह इसी चीज़ को बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और ये लोग जोतने लगते हैं, इसी कारण ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अगर पूछा गया, एक हमारे पास एक संत आए थे, थोड़ा सा वो करके विषय से वो करता हूँ क्योंकि हालांकि संदर्भित है विषय, या मेरे पास आए थे और वो कहे आत्मा के विषय में कुछ चर्चा किए, तो मैंने कहा कि आत्मा जो है एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करती है, तो कहे हाँ धारण करती है। तो मैंने कहा कि इसका मतलब है कि आत्मा गति करती है, कहे हाँ गति करती है। मैंने कहा गति करती इसका मतलब पदार्थ है, तो आत्मा पदार्थ है क्योंकि गति पदार्थ का नियम है। तो मैंने कहा इसका मतलब है गीता का सिद्धांत गलत है। हाँ, अब चुप हो गए। भगवान ने गीता में तो स्पष्ट कहा है ना कि आत्मा गति करती है, वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, कहा है ना, आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। ये जैसे कि एक वस्त्र को छोड़कर हम दूसरे वस्त्र धारण करते हैं, ये गीता में भगवान ने कहा है। और गीता में ही भगवान ने कहा है कि जो आत्मा है वह शाश्वत है, सनातन है, गीता में ही कहा। तो जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है, इसका मतलब कि तो वो पदार्थ हो गई, क्योंकि गति कर रही है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जा रही है, उसमें विकार भी हो रहा है। जब भी कोई गति करेगा और एक को छोड़कर दूसरी जगह जाएगा, इसका मतलब विकार होगा उसमें, फिर वह निर्विकार कैसे होगा? फिर आत्मा को कहीं निर्विकार कहा गया, कहीं विकार कहा गया है, कहीं विकार सिद्ध हो रहा है, भले नहीं कहा गया है लेकिन सिद्ध हो रहा है ना विकार है जब आत्मा गति कर रही है। तो भगवान ने जो कहा है उपदेश द्वितीय अध्याय में, तो ये उपदेश ही आपस में विरोधाभासी है। तो चुप, कोई बुद्धि नहीं। तो मैंने कहा कि इसका कारण यह है, भगवान ने गलत नहीं कहा है, आप समझ नहीं पाए। तो भगवान ने वहाँ विशेषण के अर्थ में प्रयोग किया है आत्मा को। यदि वह यह कहते देह आत्मा सूक्ष्म आत्मा जाती है तो कन्फ्यूजन नहीं होता। मात्रात्मक जब छंद की रचना होती है और जब वो मात्रात्मक होती है तो वहाँ पर जो है इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि हम सिर्फ आत्मा शब्द का प्रयोग कर देते हैं और बाकी छोड़ देते हैं कि वो अपने अनुभव के लिए।
और व्याख्या के लिए जिसका जितना ज्ञान है उसके हिसाब से व्याख्या करता है। वहाँ पर जो आत्मा है, जब भगवान कहते हैं कि यहाँ से निकल के वहाँ जाता है, तो वहाँ भगवान सूक्ष्म आत्मा की बात कर रहे हैं, दिव्य आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। उस सनातन आत्मा की बात उस वक्त वो नहीं कर रहे हैं, जो उसमें सनातनता है उस सूक्ष्म आत्मा में। वहाँ पर तो वे गति की बात कर रहे हैं। तो यानी जब उसने जीव धारण कर लिया तो वो प्रकृति के साथ संबंध बना लिया है। अब वह जब गति करेगा तो उसमें प्रकृति का नियम निश्चित लागू होगा, ऐसा नहीं होगा कि लागू नहीं होगा। और प्रकृति में ये जो पदार्थ हैं इसके लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग है। भूत आत्मा यानी अग्नि है, वायु है, जल है, ये सब भी आत्मा है। ये भूत आत्मा है, ये पदार्थ आत्मा है। आत्मा है ये भी, लेकिन ये पदार्थ आत्मा है। आत्मा ने अपने को प्रकट किया है इस अर्थ में कि वह विभाजन हो सके, वह संयोजन कर सके। आत्मा अपने को इस स्तर पर प्रकट कर चुकी है कि वह खुद विभाजित हो सके, और इसलिए हमारी संवेदना और आपकी संवेदना भिन्न भिन्न हो जाएगी उस स्तर पर, जिस स्तर पर हमारी भिन्नता है। यानी आत्मा जिस स्तर पर भिन्न है, तो सूक्ष्म आत्मा जो है जन्म मरण के चक्कर में पड़ती है। जब जीव धारण कर लिया, यानी प्रथम बार जब वह चेतना जब पदार्थ के संसर्ग में आती है तो उसको जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा और सूक्ष्म आत्मा में ये अंतर होगा। जो प्रथम बार धारण कर लिया उसके कारण ही जब उसने जीव धारण कर लिया, इसलिए वहाँ जीव शब्द का प्रयोग। कब आती है चेतना पदार्थ के संसर्ग में? आते हैं जब माता पिता क्रिया करते नहीं हैं। नहीं उस समय नहीं हाँ। उसका वो जीवात्मा नहीं है। हाँ, वो तो सूक्ष्म आत्मा है, जीवात्मा वह नहीं है। अच्छा। हाँ, जीवात्मा अर्थात जीव की ही उत्पत्ति, प्रथम उत्पत्ति जब हुई तब उसको जीवात्मा कहा गया है। प्रथम उत्पत्ति यानी प्रथम संसर्ग जब हुआ, किससे हो गया संसर्ग? प्रथम संसर्ग उससे भूत आत्मा से। भूत आत्मा से जब प्रथम संसर्ग होता है, ये जाना कौन? ये आया कहाँ से? ये कैसे कोई जाना जब आप ऐसा कह रहे हैं? तो ये तो शास्त्र में है, सिद्धांत में है। ये बात सही है कि इसको जो है हम उस पर नहीं कह सकते, साइंटिफिक इसका एविडेंस नहीं देते, प्रमाण नहीं दे सकते। माने कौन इस बात को कह रहा है? इसको जानने वाले ऋषि लोग ही हैं। नहीं, ऋषि लोग का हवाला दे के फिर वही बात आ गई घुमा फिरा के। बात हम समझ रहे हो, सुनो तो सही। हम जो जिस दृष्टि से समझाना चाहते हैं वो समझो। किसने कहा वो छोड़ दो, तुम ही ने कहा ये। हाँ तो क्लियर हो गया। जब हमने कहा तो हमने कहा। हाँ, तो हमारा बायोडाटा होगा ना फिर। बात तो समझ लो। यहाँ पर किसने कहा है, मतलब कहने वाले कथा का मतलब नहीं है। यहाँ हटा दो कथा, यहाँ सिद्धांत का मतलब है, ये समझो। तब तो फिर निराधार हो गया ना फिर। नहीं, कपोल कल्पित हो गया। ओहो, तुम इसको कपोल कल्पित ही मान लो। चलो अब हम उसके सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत है ऐसा सिद्धांत जो कि भी प्रमाणित नहीं है। हमने ही पूछ दिया कि जब वो संसर्ग हुआ पहली बार, पूछा कि संसर्ग कैसे हो रहा है। हाँ। आई संसर्ग वाली बात कहाँ पे लिखी है? तो शास्त्र में लिखी है। वो शास्त्र कब आया और वो शास्त्र का निर्माण, तुम शास्त्र तो फिर बतिया आएगी ना। सिद्धांत को समझो ना। कौन व्यक्ति ऋषि कहा इस बात? उसको छोड़ो ना, ऋषि ऋषियों का नाम नहीं आएगा फिर। ओहो, मैं तो तुमसे मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ ना, विषय को समझाना चाह रहा हूँ। ऋषि जाए भक्खड़ में। हाँ, ऋषि को छोड़ो। सिद्धांत क्या है उसको हम देखेंगे कि सिद्धांत सही है या गलत है। हमें वह देखना है, समझे। सिद्धांततः जीवात्मा किसको कहा गया है? हाँ, जीवात्मा उसको कहा गया है कि जब वह जो अविभाज्य तत्व जो था, जो सनातन तत्व था, आत्मा, दिव्य आत्मा जिसको कहते हैं, सनातन तत्व जो शाश्वत तत्व है, उसका संसर्ग जब अपने ही प्रतिकृति, उसी का ही एक रूप जो है, जो भूत आत्मा है, उसके साथ जब उसका संसर्ग होता है, कोई अलग चीज़ से नहीं हो रहा है, उसी से ही हो रहा है, उसका उसी से ही हो रहा है संसर्ग। लेकिन वह जो अभी सनातन तत्व है वह, और वह जो भूत आत्मा है, यानी जिसमें जो आकार धारण कर लिया है, उससे जब उसका संसर्ग हो रहा है, जो कि निराकार है अभी, जिसने आकार धारण नहीं किया है, उसका जब संसर्ग होता है तो उसको जीवात्मा कहते हैं। उसका सिद्धांत यह है। अब इसके बाद हम उसकी बात करते हैं कि दिव्य आत्मा, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा सनातन तत्व है, अविभाज्य तत्व है। अविभाज्य तत्व उसको कहा है, जीव आत्मा को अविभाज्य नहीं कहा है, ये ध्यान रखना। सूक्ष्म आत्मा को अविभाज्य नहीं कहा है। अगर सोचेंगे लोग कि सूक्ष्म आत्मा अविभाज्य है कि नहीं है, तो सूक्ष्म आत्मा अविभाज्य नहीं है, सूक्ष्म आत्मा विभाजित होगी। सूक्ष्म आत्मा के विषय में वह वर्णन नहीं आएगा कि यह जो है सनातन तत्व है, वह सनातन तत्व नहीं है।
उसमें विकार आएंगे, उसमें परिवर्तन आएंगे। अपरिवर्तनशील तत्व कौन होगा? वो दिव्य आत्मा होगी। अब जो यहाँ पर बात आती है कि यह जो मेरी आत्मा अब जो आती है यहाँ जो है, ये मेरी जो है, ये जो जीव आत्मा था ना, ये जो क्या कहते हैं, जो दिव्य आत्मा है, जो निराकार आत्मा है, वह जो अब जीव आत्मा के विषय में बोलेगा तो कहेगा मेरी आत्मा। उसके संदर्भ में जब उसको कहा जाएगा तो मेरी आत्मा कहा जाएगा। अब वह जो निराकार तत्व है वह जब अंतःकरण के विषय में बोलेगा, अंतरात्मा के बारे में, तो कहेगा मेरी आत्मा। जब वह सूक्ष्म आत्मा के विषय में बोलेगा तो कहेगा मेरी आत्मा। यानी यहाँ मेरी का जो रेफरेंस है ये दिव्य आत्मा से है। यानी यहाँ जो मैं है ये यह दिव्य आत्मा है, जो निराकार तत्व है। यहाँ पर वास्तव में यह मैं यह है। अब इसमें से हर एक जो है मैं बना सकता है अपने लिए। ये देखो, ये जो जीव आत्मा है यह जब अपने स्तर पर है तो यह जो है अंतरात्मा को कहेगा कि मेरी आत्मा। अंतरात्मा जो है ये सूक्ष्म आत्मा को कहेगा मेरी आत्मा। तो यहाँ पर अंतःकरण के लिए यह सूक्ष्म आत्मा मेरी आत्मा हो गया। जब देह है तो वह जो है सूक्ष्म आत्मा के लिए कह सकता है मेरी आत्मा, या इस देह से जो विराट आत्मा है उसको विराट आत्मा शब्द कहा गया है। हाँ, वे आत्मा जो विशेषण है, जब हमारा इस अस्तित्व इससे भी बड़ा है, जितना अभी हमको दिखता है इससे भी बड़ा अस्तित्व हमारा है। ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध भी कर दिया है कि हम जितना दिख रहे हैं अपनी आँखों से इतना ही नहीं है। जब हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से देखेंगे तो हमारी जो तरंगें हैं वो बहुत दूर तक हैं, जो कि हमारा ही अस्तित्व बतलाती है। तो वह जो है वह विराट आत्मा है। तो यह जो देह आत्मा देखेगा अपने संदर्भ में तो कहेगा, उसको भी कहेगा मेरी आत्मा। लेकिन यह मेरी जो है यह धीरे धीरे जो हमारा जो मेरापन जो है कॉन्सेप्ट, यह जो अहंकार जनित है, अहम का बोध, तो यह अहम का बोध होते होते कहाँ तक जाएगा? ये दिव्य आत्मा तक जाएगा। यानी यहाँ पर आकर के ये सारी आत्माएं जो हैं ये लीन हो जाएंगी। और इस समय यह जो आत्मा है यह सभी आत्माओं को लीन करने के कारण जो है ये कहेगा मैं आत्मस्वरूप हूँ। यानी आत्मा के जितने भी प्रकटीकरण हुए थे, जितने भी स्तर के, वो सब यही था और यह भी यही है। तो इस जगह पर अद्वैत आ जाता है। इस जगह पर नहीं, इस जगह पर अद्वैत आता है और यह कहता है कि मैं ही आत्मा हूँ। और यहाँ पर कहता है तो किसको बोध हुआ? यहाँ मैं कौन है? यहाँ आत्मा है। वही आत्मा को ही आत्मा का बोध हुआ, यह भी उपनिषद कह रहा है। इससे आत्मा को ही इस अपने का बोध हुआ। यानी वहाँ ज्ञाता जो है और जो ज्ञेय है, जिसको जानना है वह, और जो ज्ञाता है जो जानने वाला वह, और जो ज्ञान है जिससे जाना जा रहा है वह तीनों एक हो जा रहे हैं। वह आत्म तत्व है। वहाँ पर यह होता है, ये आत्म तत्व वही है। हाँ, आत्म तत्व वही है। वेदांत में कह रहे हैं कि वो त्रिपुटी बनी है। जब ले त्रिपुटी बनी है, त्रिपुटी जो है फिर वो एक हो जाएगी। जब तक त्रिपुटी है तब तक वो कह रहे हैं वेदांत में। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं। जब ले त्रिपुटी है तब तक सविकल्प समाधि है। हाँ, और जब त्रिपुटी समाप्त हो जा रही है तब निर्विकल्प समाधि। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं मान रहा हूँ इस बात को। तो ये जो है जो तीन का भेद है, समझाने के अर्थ में कह रहा हूँ कि जब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय है, जब ज्ञाता भी वही हो जाएगा, ज्ञेय भी वही हो जाएगा और ज्ञान भी वही हो जाएगा। त्रिपुटी है लेकिन तीनों एक ही है। न ज्ञाता रहेगा न ज्ञेय रहेगा, सिर्फ ज्ञान दर्शन रहेगा। नहीं, फिर ज्ञान भी नहीं रहेगा। नहीं, क्योंकि नहीं, ज्ञान भी नहीं रहेगा। अच्छा, क्योंकि ज्ञान बिना ज्ञाता के नहीं होगा। वहाँ पर ज्ञान भी नहीं होगा, ज्ञाता भी नहीं, ज्ञेय भी नहीं। इन तीनों से विलक्षण हो जाएगा। केवल ज्ञान कैवल्य कैसे आ गया? वो विलक्षण हो जाएगा। ये कैवल्य कैसे आ गया? हम तो समझ रहे केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। वो समझाने उस अनुभूति के स्तर पर आता है तब वो कैवल्य की अवस्था को प्राप्त। वह समझाने के लिए है। वहाँ पर ज्ञान भी नहीं रहेगा। ज्ञान सदैव अज्ञान के ही संदर्भ में सापेक्ष रखता है, उसी के संदर्भ में उसका वैल्यू है। उसका अस्तित्व बिना अज्ञान के नहीं होगा। उसको अगर हम कभी भी कुछ कहेंगे तो उसका विरोध में ही कुछ रहेगा। बिना अज्ञान के संदर्भ में ज्ञान समझा जाएगा, नहीं तो नहीं ज्ञान समझा जा सकता है। तो वहाँ उन तीनों से विलक्षण हो जाएगा वहाँ पर, इसीलिए वहाँ उसे अतीत कहा जाते हैं। तो वह द्वंद्वातीत हो जाता है। तो द्वंद्वातीत हो जाएगा तो उसका फिर हम जो है कोई उसको हम शब्द नहीं दे पाएंगे, कुछ नहीं। इसलिए अकथनीय, अनिर्वचनीय, इस तरह से बहुत निर्वाण बोल देते हैं। हाँ, वाणी नहीं रहती है। अब ये जो है ये सारे जो है आत्मा की अभिव्यक्तियाँ थी। यहाँ से भिन्न भिन्न स्तर पर ये सारे आत्मा ही थे, लेकिन यह आत्मा में भिन्नता थी। और जो भिन्नता है उसको मैंने समझा दिया तुमको, किस किस स्तर पर भिन्नता आती चली जाती है। अब यहाँ पर बात आते हैं जो अत्त शब्द पर अब हम लोग आते हैं। इतना को समझने के बाद यहाँ अत्त जो है क्या, अपने को, स्व को। अब यहाँ स्व क्या है? इनमें से कहाँ से स्व किसको अब कहेंगे? अब यहाँ पर सवाल उठेगा कि स्व कौन है। अब जब स्व कौन है, स्वयं मैं कौन?
और यहाँ उठेगा मैं, अपना बल, आत्मबल। क्या आत्म? आत्म कौन? क्या? तो फिर ये वहीं जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। नाम कुछ भी रख देगा, जाएगा वहीं पर ये। जब मैं कह रहा हूँ तो क्या मैं संबोधन के लिए नहीं है? मैं अहंकार के लिए नहीं संबोधन है? क्यों कहेगा? संबोधन नहीं, आखिर अपने को मैं शब्द किसके लिए? मैं संबोधन के लिए है, मैं अहंकार के लिए है। मैंने इसीलिए तुमको यहाँ समझाया था। मैं अहंकार और ममकार से रहित होने की अवस्था, हम बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट में इस चीज़ को समझा है कि जब हम अहंकार है ममकार नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा, तो वही हमारा आत्म तत्व है, आत्मदर्शन है, हाँ, तो वही तो वेद भी कह रहा है, सब वही कह रहे हैं। तो ममकार अहंकार जहाँ नहीं रहेगा उसको मैं क्या किया जा रहा हूँ? तो ये चित्त मैं, ये शरीर मैं, हाँ, ऐसी चित्त और शरीर के परे की इंद्रियां तीत अनुभूति जब हो जाएगी, जितने के स्तर पर, जब होगी देखा जाएगा। जितने के स्तर पर हम जानेंगे उसी के स्तर पर हम मैं होते हैं। जैसे कि अगर हम अपने को देह जानते हैं तो कहते हैं हम देह हूँ, मैं पहलवान हूँ, मैं ये हूँ, फलाना ढिकना। ये तो एकदम सामान्य भाषा है, लेकिन समझने के लिए है ना कि भाई यहाँ पर इस तरह से तो हम मैं अपने को यहाँ पर हमारा मैं का बोध जितना तगड़ा होगा, जितना सूक्ष्म होगा, उसके हिसाब से परिभाषाएं भी बदलती चली जाएंगी। हाँ, तो यहाँ पर जो है मैं जब धीरे धीरे निराकारत्व तक आ जाएगा, हाँ, जिसका पुनः विभाजन संभव नहीं है, हाँ, वहाँ तक चला जाएगा, सनातनता तक चला जाएगा, तो यह जो है वही वास्तव में स्व कहलाएगा। और कोई स्व नहीं हो सकता है और संभव ही नहीं है। स्व जब भी होगा वही होगा, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे फिलोसफी में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे जो भी हो। तो वही स्व को हम आत्म कह रहे हैं, स्व को अपना कह रहे हैं। हाँ, तो वही स्व को जब हम आत्म कह रहे हैं तो आत्मज्ञान आत्मदर्शन, आत्मज्ञान आत्मदर्शन तो सब वेदांत तो जो और सब दर्शन ने बोला है। बिल्कुल बोला है। तो फिर यहाँ चर्चा का विषय किस चीज का फिर विवाद हो जाता है? विवाद इस अर्थ में होता है कि सब लोग नहीं समझ पाते हैं यहाँ के पूरा रेंज को। तो बुद्ध अत शब्द आप उसी अर्थ में कह रहे तो हैं। हाँ, तो बुद्ध जब भी बोले हैं अत शब्द का बोलते हैं तो वहाँ उसी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। ठीक है, आपका ऐसा दृष्टिकोण है, तो वो उसी को बोलते हैं। अब इसमें से कोई कहेगा नहीं उसको नहीं बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, तो फिर तो उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। विवेचना कर रहे थे तो आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब हमने पूछा नहीं, तो जिनसे तुम पूछे हो ना, तो वे टीचर लोग हैं, वे साधक नहीं है उस स्तर के कि जो बुद्धत्व को प्राप्त है। नहीं, साधक वे बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति नहीं है। लेकिन योगावचर शब्द सभी लोग अपने तो योगा तो योग में लगे हुए अपना विचरण कर रहे हैं। योगाचार तो कितने हैं? योगाचार होने से पतंजलि नहीं है। योगाचार आसन वाला नहीं, योगाचार आत्म अनुसंधान के लिए जो साधना योग ऐसा है ना, योगावचर शब्द आसन जो है एक योग बहुत बड़ा शब्द है। योग बहुत बड़ा शब्द है। योग में सिर्फ आसन नहीं आते हैं, योग इसलिए आसन जो आएगा ना तो उसमें योग जुड़ जाएगा, तो कहेंगे योगासन। उसको योग सिर्फ नहीं कहेंगे, योगासन कहते हैं उसको। तो ध्यान भी वो है, योग ध्यान, समझे? उसमें योग जो है सब जुड़ता चला जाए। योग बहुत बड़ा शब्द है। तो कौन व्यक्ति कोई स्कूल में सीख लिया कहीं पर तो कहा मैं योगाचार्य हो गए, कि तुम योगाचार्य बोले ना। इसके बाद मेरा यह कहने का मतलब है कि उस स्थिति को बतलाने वाला व्यक्ति सिर्फ वही व्यक्ति होगा जो वास्तव में उस स्थिति को पहुंचा है, यानी जो बुद्ध होगा, जो कृष्ण होगा। सिर्फ और सिर्फ वही समझता है, समझाता है। बीच वाले जितने योगाचार्य और टीचर और स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं ना, वे इस योग्य नहीं कि वे समझा सकें और ना समझ सकें। समझाएंगे क्या? खुद ही नहीं समझते हैं। तो उस चीज़ को समझने के लिए बुद्ध होना पड़ेगा, या जो बुद्ध है वही जो बता रहा है बस वही है फाइनल। बाकी जो योगाचार वगैरह है उनका कोई यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, उस योगाचार का कोई मतलब नहीं है। उस तरह योगाचार यहाँ हर इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हुए हैं। तो इस अर्थ में ही बुद्ध को जो लोग कहते हैं महात्मा, वे गलत नहीं कहते हैं। अच्छा, महात्मा बुद्ध कंसेप्ट उसी पर था। हाँ, उसी के लिए तो सारे बहस हो रही थी। तो वो महात्मा से शब्द जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, जो भगवान शब्द बोलते हैं भगवान बुद्ध वो भी सही बोलते हैं। तथागत है, तथागत है, सुगत है। वही मैं बार बार कह रहा था बीच में, जो विष्णु के अवतार बोलते हैं, हरि के 1000 नाम, जो विष्णु वैसे ही बुद्ध के 10 नाम हैं, अनंत नाम है, लेकिन उन नामों में कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन महात्मा में हाँ महाराज जी। वहाँ स्वतंत्र बोल रहे हो जी स्वतंत्र ऐसा है कि धम्म पद खोलो जी और उसमें अत्तवग्गो जो है ना, जी। उस अध्याय को देखो, 12वां अध्याय। रुकिए बस खोल रहा हूँ।
बस एक मिनट। और उसका पहला जो शब्द है ना, हाँ यार तो बग हो गया। हतवग हो गया ना, उसका उसका जो है वो तुम वो जो है चौथा वो देखो। अत्ता ये तनु नाथो कोई नाथो अत्ता है ना, पड़ोसिया। अत्ता है ना लिखा हुआ। अत्ता। हाँ तो अत्ता है ना, हाँ। तो तुम कह रहे थे कि अत्ता नहीं होता, इसीलिए हम तुमको कहे। अत्त या अत्ता जो शब्द आ रहा है तो तुम वो कह रहे थे वो कि अत्ता नहीं अत्त है, तो यही अपना मैंने कहा कि अपना नहीं। के लिए या स्व के लिए ही जैसे है। आत्म होता है और आत्मा होती है, उसी तरह से अत्त है और अत्ता है। तो तुम जिद कर रहे थे कि नहीं अत्ता नहीं होता है, इसीलिए तुमको मैंने यहाँ करके अत्ता बताया। शब्द नहीं, अत्ता शब्द अपना स्वामी आप लिखा है, व्यक्ति अपना स्वामी तो आप है। इसका मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं शब्द की बात कर रहा हूँ। शब्द देखो अत्ता है ना, हाँ अत्ता है, अत्ता है, अत्त है। अत्ता होता है। अब रखो बिजली चमक रही है, अच्छा अच्छा। अत्ता शब्द होता है।